अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग के हवाले से कौन कौन सी रिपोर्टिंग जो है वो अवेलेबल है और किस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं, प्रिंट आउट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग पे क्लिक करना है। जैसे रिपोर्टिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी रिपोर्टिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर मैं फ़र्स्ट पे बात करूँ तो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग और लो सेलिंग आइटम्स जो है वो आपको मिल जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट्स के हवाले से लो स्टॉक चेक करना चाहें वो कर सकते हैं, अवेलेबल स्टॉक चेक करना चाहें वो कर सकते हैं कि कौन कौन सा मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है। इसको ओवरऑल भी चेक कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफ़िक किसी एक कैटेगरी कंपनी को चेक करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आवर अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करके जस्ट उसी की स्टॉक आपके पास शो हो जाएगा। और अगर किसी कैटेगरी का चेक करना है तो कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर से चेक कर देंगे और जस्ट उसी का आपके सामने शो होगा। और इस तरह कोई सब कैटेगरी बनाई हुई है तो उसको भी इस तरह से आप यानी कि चेक क्लिक करेंगे और अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट पे रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर लेंगे। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट चेक करें तो यहाँ पे स्टॉक ऑर्डर के हवाले से रिपोर्ट आ जाती है। अगर आपने कोई स्टॉक एंटर किया था ओपनिंग तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है। और उसके बाद अगर स्टॉक की एडजस्टमेंट की थी तो उसकी भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पे सप्लायर एंड परचेज़ रिपोर्ट के हवाले से आ जाता है सेक्शन, जहाँ पे सप्लायर का लेजर आ जाता है, सप्लायर पेएबल रिपोर्ट आ जाती है और सप्लायर से कितनी रिसीवेबल रिपोर्ट जो है वो आ जाती है। और उसके बाद परचेज़ की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ये आप मुख्तलिफ वे से चेक कर सकते हैं, बिल वाइज है, ऑल प्रोडक्ट वाइज है, कैटेगरी वाइज है, कंपनी वाइज है, सिंगल प्रोडक्ट वाइज है और सप्लायर वाइज है। ठीक है। और अगर नेक्स्ट में देखूँ तो यहाँ पे कस्टमर लेजर आ जाता है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, बैलेंस रिपोर्ट आ जाती है और उसके बाद कस्टमर पेएबल रिपोर्ट आ जाती है। नेक्स्ट सेल्स रिपोर्ट्स हैं। मुख्तलिफ वे से आप चेक कर सकते हैं, अपनी सेल को ट्रैक कर सकते हैं। ब्रांड वाइज है, इनवाइस वाइज है, प्रोडक्ट वाइज है, कैटेगरी वाइज है, सब कैटेगरी है। और उसके बाद यहाँ पे कस्टमर सेल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, इनवाइस वाइज, प्रोडक्ट वाइज। और इसके बाद डेली एक्टिविटी रिपोर्ट आ जाती है। ये आप डेली एक्टिविटी रिपोर्ट एक दिन की भी ले सकते हैं, यानी कि डेट सेलेक्ट करके आप ले सकते हैं, चाहे जितने मर्जी दिनों की आप लेना चाहें, मंथली लेना चाहें, ईयरली लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे आज की सारी यानी कि कारकर्दगी यहाँ पे दिखा रहा होता है। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि टोटल सेल आपकी इतनी हुई है, सेल रिटर्न इतनी हुई है और उसके बाद डिस्काउंट वगैरह दिया तो ये हुआ है। टोटल कैश इन हैंड इतनी होनी चाहिए और उसके बाद टोटल प्रॉफिट सेल के ऊपर जो है वो इतनी हुई है। ठीक है। इस तरह 1750 जो है ये एक हमारा ड्यू कस्टमर था, उधर से हमें रिसीव हुआ है। और उसके बाद टोटल 4 इन्वाइसें बनी है, 15 यूनिट सेल हुए हैं और कौन कौन सा कितना कितना यूनिट सेल हुआ है वो भी नीचे आ जाता है। ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सेलमैन की रिपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं कि उसका क्या रिकॉर्ड है, उसका लेजर है, कमीशन उसके कितनी बन रही है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट्स रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पे इनकम आ गया, एक्सपेंस आ गया और बैंक रिपोर्ट जो है वो आपको मिल जाती है। और इसी तरह अकाउंट्स आ जाती हैं, यानी कि एडमिन रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ओवरऑल बैलेंस शीट रिपोर्ट आ जाती है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये भी आप डेट टू डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मसलन कि मैं अगर इसको जनरेट करूं यहाँ पे तो ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ये सारा इनफ्लो होता है पेमेंट का और ये आउटफ्लो है। और फिर उसके बाद टोटल इनकम इतनी हो गई है ग्रैंड टोटल। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल है और रिटर्न की सूरत में कितनी डिडक्ट हुई है आपकी प्रॉफिट वो आ जाती है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आ जाता है कस्टमर से कितनी पेमेंट रिसीव करनी है, सप्लायर को कितनी पेमेंट देनी है। उसके बाद स्टॉक वैल्यू आ जाती है और कैश इन हैंड वैल्यू आ जाती है। और इस साइड पे देखें तो यहाँ पे आउटफ्लो है सारा। और उसके बाद यहाँ पे इनकम वर्सेस एक्सपेंस आ जाता है। ठीक है। और उसके बाद लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस आ जाता है। ठीक है। और उसके बाद टोटल नेट लॉस एंड प्रॉफिट आ जाता है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखाता और ये ग्रीन होता और ये रेड आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम लॉस में जा रहे हैं। और कैश इन हैंड इतनी होनी चाहिए आज की डेट में। तो ये इस तरह से यानी कि आप रिपोर्ट ले सकते हैं, इसको एडमिन रिपोर्ट बोला जाता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ये भी आप मुख्तलिफ वे से चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज है
उसके बाद ब्रांड वाइज है, कैटेगरी वाइज है, सब कैटेगरी वाइज है और कस्टमर वाइज है। और इसके बाद डे बुक्स आ जाती हैं, ठीक है। डेली कैश बुक पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो शो हो रही होती हैं कि किस तरह से पेमेंट आपने ली है, किस तरह से दी है। ये तो सारी यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है। इसको प्रिंट करना चाहें तो थर्मल पे भी कर सकते हैं, और उसके बाद A4 पे करना चाहें तो A4 पे भी कर सकते हैं। तो ये रिपोर्टिंग के हवाले से वीडियोस थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, ताकि आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहें, आपको पता चलता रहे कि आप कंपनी ने कोई यानी कि अपडेट लॉन्च की है तो वो भी आप देख सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।